मैं वैशाली बोल रही हूँ। हाँ विशाली जी, प्रणाम। मैंने आपका अभी एक सुना कि जो कभी-कभी अनुभव है उसमें नहीं रहना है, जो स्वयं जो सदा जो अनुभव रहता है उसमें रहना है ना? तो हम्म इसका मतलब तो चॉइसलेस अवेयरनेस ही हो गया ना? हम्म ऐसा तो मैंने नहीं कहा। इसका मतलब तो पर वही निकल रहा है ना, उसको समझने का तरीका हम समझने की कोशिश कर रहे थे तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो जहां तक मुझे लगा कि वो चॉइसलेस अवेयरनेस ही हो गई कि जो हम्म सदा अनुभव रहने वाला वो स्वयं है ना? हम्म और जो हम्म अनुभव कभी कभी हो रहा है उसमें नहीं रहने को आप बोले हो, तो वो तो ये हम्म। हो गया ना कि हम अगर जिस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं वो कभी कभी वाला अनुभव हो गया, जिस चीज ओके। को हम रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं वो सदा वाला अनुभव जो हमेशा रहता, जो स्वयं की हम हम्म बात कर रहे हैं, हम्म तो हम्म इनडायरेक्टली तो वो चॉइसलेस अवेयरनेस की ही बात कर रहे हैं ना आप उसमें। हम्म। तो बस एक यही प्रश्न था मुझे, जो डाउट था कि ये वो जो मैं समझी कि वो चॉइसलेस अवेयरनेस ही है काइंड ऑफ। हम्म। तो बस, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप कहते हम स्वयं में मतलब मैं हूं में रहे, मैं हूं हम्म में रहने के बाद हम्म। जैसे हमारी डिजायर्स हैं काफी हद एक छोटी सेकंड हैं, जिल, आप रहना लाइन पे, है ना? हाँ, आप भी कहिए। हाँ। तो जो हमारी डिजायर्स हैं वो हम्म बहुत छोटी है, ऐसा नहीं है। बट जैसे अगर अभी भी है कि हाँ हेल्थ पे ध्यान देना है, वो हम्म कितना सही है, मतलब कि जिम ज्वाइन करना है या कभी कभी उठता है कि कुछ शौक है डांस करना है, एक डांस होता है जो हम अपने साथ होके करें, जो ओशो में हम किया करते थे, है ना, कि बस हम्म। किसी को दिखाने वाला नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है बट कि हाँ किसी को दिखाने वाला, बट मुझे लगता है हाँ बॉलीवुड जैसे मेरी इच्छा बीच बीच में जागती है कि कोई सॉन्ग नया आया है तो इसमें मैं डांस करूं ऐसा, डांस करूं, हाँ हाँ। है ना? पर वही वो उसमें कहीं अहंकार कि हाँ मुझे अच्छा डांस करना है या दिखाना है, मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या मतलब एक नहीं, कितना। दिखाना एक अलग चीज है ना? हम्म हम्म और सेलिब्रेट करना एक अलग है। आप आनंद में सेलिब्रेट कर रहे हो, उसमें कोई हम्म देखे ना देखे वो कोई मैटर है ही नहीं उसमें। हम्म। हाँ हाँ। और जैसे जिम जाते हैं, हम्म। चुप रहो तुम तो वो कितना उसको हमारे अध्यात्म से आप रिलेट करेंगे कि वो करना चाहिए हेल्थ पे, क्योंकि वो तो फिर बॉडी अटैचमेंट हो गया ना कि हम देह से अटैच हो रहे हैं, हाँ हाँ। तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ना, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल हेल्थ के लिए आप जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, वो कोई गलत नहीं है, अच्छा है। उसमें बॉडी अटैचमेंट वाली क्या बात है? देह के लिए कर रहे हैं तो बस यही पूछना था मुझे। और इसमें वो भी जो मेरा चॉइस लेस रही है आप। हम्म इसमें चॉइस क्यों कर रहे हैं फिर आप? तो वो तो अभी आपका अभी सुना ना, हम तो अभी निष्कर्ष निकाल के वो कंफर्म करना चाह रहे थे, तो अब मालूम चला है, तो अब इसको उतारने की कोशिश करेंगे ना जीवन में कि रेजिस्ट हाँ कुछ नहीं हाँ। करना है, ठीक है? तो बस यही था, तो वो मेरा वो चॉइसलेस अवेयरनेस वाला मतलब सही है ना, जो मैं समझी हूँ जितना आपका वो सत्संग को। आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं उसको, बट उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में हमेशा से हो, वो एक और हाई डायमेंशन है ना? पर क्योंकि उसके लिए तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कुछ ना ना डायरेक्ट ना तो ना 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 ना, वो एक कहा जा रहा है रहो। हम्म रहो कहा जा रहा है, इट मीन्स प्रैक्टिस नहीं है वो। हम्म क्योंकि आप वहीं रहते हो। जैसे पर मैं उसका आपको, अनुभव तो जैसे नहीं है ना। सुनो ना, हाँ जी। जैसे अभी आप कहाँ हो? अपने घर पे हो। हाँ जी। जैसे मैं आपको कहूँ आप अपने घर में रहो, हम्म आप अभी के अभी अपने घर में रहो, हम्म तो ये कोई प्रैक्टिस हुई क्या? नहीं। ये तो आप वहीं हो ना। हम्म बस वही मैसेज दिया जा रहा है कि
उस स्थिति में रहो जिस स्थिति में आप हमेशा से रहते हो, तो आप अपने आप में ही रहते हो, और कहाँ रहते हो? बाकी देह में, मन में, बुद्धि में या दुनिया में आप कभी कभी रहते हो, हमेशा कहाँ रहते हो? या विचारों में, या भावों में, या प्रश्नों में, उत्तरों में आप कभी कभी रहते हो ना। हम्म, हमेशा तो आप अपने आप में ही रहते हो। तो इसका और बोध कैसे होगा कि हम अपने आप में रहते? पता कैसे लगेगा? क्या लक्षण है? इसका लक्षण नहीं है, ये अलक्षणम है। इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। थोड़ा सुनो, हम्म, मैं जो बता रहा हूं ना, हम्म, उसको आप थोड़ा सुनो, है ना? सुन तो तो बहुत से रहे हैं, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो फिर। हाँ हाँ हम्म, हाँ, मतलब आपको थोड़ा लिसनर बनना पड़ेगा। अभी भी जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, आपने प्रश्न पूछा, हम्म, फिर आप थोड़ी देर रिलैक्स होके सुनो मैं जो भी बता रहा हूँ। क्या ओके। पता समाधान मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम और सॉरी। नहीं मिले तो अपना जाता क्या है, वैसे मिल ही नहीं रहा है। है ना? तो आपका नाम क्या है? वृषाली जी। विशाली, विशाली। हाँ, तो आप एक बात बताओ मेरे को, हम्म, है ना, कि आप 24 आवर हम्म। कौन सी स्थिति में रहते हो? कभी रिएक्ट भी कर जाती हूँ, कभी स्वयं के साथ रहती हूँ। सब चीज कब मिक्स चल रहा है। मिक्स चल रहा है सब चीज, है ना? हम्म, हम्म। एक बात बताओ, देह के भाव में आप दिन भर रहते हो क्या? नहीं। नहीं। मन के भाव में? हाँ, कभी वही ऊपर नीचे होता रहता है ना। हाँ, नहीं समझ रहे हो। हम्म, मन के भाव में आप 24 आवर रहते हो क्या, या देह के भाव में? कभी नहीं। कभी ही तो रहते हो ना। हाँ। जैसे सुख में कभी कभी रहते हो, दुख में कभी कभी रहते हो, जी। कि हमेशा आप दुख में रहते हो? नहीं नहीं, जब कभी कभी रहते हैं। जैसे जिल का भी अभी सवाल था, कोई भी हमेशा दुख में रह ही नहीं सकता। हाँ। दुख ही हमेशा दुख में रह सकता हम्म। है ना? जी। तो क्या आप 24 आवर आनंद में रहते हो, प्रेम में रहते हो, ज्ञान में रहते हो, नहीं। शांति में, अशांति में? सब मिक्स है। सब मिक्स है ना? यानी 24 आवर इनमें नहीं रहते ना, सीधी बात है। नहीं। हम्म, अब 24 आवर आप संसार में भी नहीं रहते ना, अध्यात्म में रहते हो। हम्म। श्योर? जी बिल्कुल। ठीक है। 24 आवर आप जागृति में भी नहीं रहते, जो दिन को जागरण है। ट्वेंटी बिल्कुल। फोर आवर आप स्वप्न भी नहीं देखते, जो रात को स्वप्न देखते हो। बिल्कुल। और 24 आवर आप सुषुप्ति में भी नहीं रहते, जो गहरी नींद है। बिल्कुल। ठीक है। जी। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। हम्म, ये आप जो भी जान रहे हो, समझ रहे हो, या आज तक आपने जो भी जाना है, समझा है, या अनुभव किया है, हम्म, एक्सपीरियंस किया है, हम्म, इसको बोलते हैं ज्ञात, नोन। हम्म। क्या नोन में, ज्ञात में आप 24 आवर रहते हो? नहीं। ओके, अननोन, अज्ञात। हम्म, अज्ञात में क्या आप 24 आवर रहते हो? वो तो अगर बोले तो आपकी लैंग्वेज में तो हमेशा है ही अज्ञात, तो स्वयं हमेशा है ना ही ना, क्या? नहीं नहीं, अज्ञात का भाव 24 आवर कहाँ रहता है? नहीं नहीं रहता, नहीं भाव नहीं रहता है, बिल्कुल। कभी ज्ञात में आ जाते हो, कभी अज्ञात में, कभी अज्ञेय में, है ना? बिल्कुल, हाँ जी। 24 आवर आप किसी में नहीं रहते हो। जी। उसका कारण क्या है मालूम? क्या?
उसका कारण ये है कि 24 आवर ये सब आप में रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम इनमें रहते हैं। हम्म ये सारा जो जंगल है ना, जो भी मैंने अभी बताया, हम्म ये सब हम में रहता है। हम्म हाँ, और 24 आवर भी हम में रहता है, समय भी हम हम में में है। रहता है, हम हम्म समय में नहीं रहते। हम्म इसलिए जो मैं है ना, वो एकदम हम्म आजाद है। उसके लिए कोई साधना नहीं है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है, उसके लिए इवन सोचना भी नहीं है कि मैं उस स्थिति में रहूं जिस स्थिति में हमेशा से रहता हूं। हम्म वो एकदम निश्चिंत है, एकदम निश्चिंत। हम्म जैसे आपकी लाइफ में या सबकी लाइफ में दुख के पल आते हैं, या कोई बुरी परिस्थिति आ गई है ना, हम्म कि कोई अपना परिचित मर गया, है ना, हम्म तो उस समय भी, ठीक उस समय भी, एक अपने अंदर एक एरिया ऐसा होता है जो निश्चिंत होता है। हम्म वही आप हो। वो सदा निश्चिंत रहता है, वही आप हो। तो वो ना बोध नहीं है ना उस चीज का। हाँ, तो उसी का मैं बोध करा रहा हूँ। सत्संग ये उसी के लिए हो रहा है कि उसका बोध हो जाए, है ना, हम्म कि वो जो तत्व है, या जो भी बोल लो उसको, कि उसका बोध हो जाए। खुद का बोल लो, परमात्मा का बोल लो, है ना। हम्म अच्छा, अब उसका बोध क्यों नहीं होता मालूम? हम्म क्योंकि बोध हमेशा किसी और चीज का होता है। हम्म खुद का बोध कैसे होगा? हम्म जी। बोध हमेशा दो में होगा ना, कि कोई और हो तो होगा ना। हम्म अपने ही आपका कैसे हो जाएगा? हम्म जैसे सब जगह बोध ही बोध है, इसलिए किसी को बोध नहीं हो रहा है। हम्म मछली जो होती है ना सागर के अंदर, हम्म उसको सागर का पानी का बोध नहीं होता। हम्म मछली जब सागर से उसको कोई निकाल देता है तब होता है ना। बिल्कुल। लेकिन आपको बोध के सागर से निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। हम्म तो हमको क्या लगता है कि हमको बोध नहीं हो रहा है, बोध नहीं हो रहा है। अरे आप खुद बोध हो, हम्म आप स्वयं बोध हो। आपको बोध थोड़ी ना होगा, यही बोध है इसका। अब आप बोलोगे फिर भी नहीं हो रहा है। हम्म कभी नहीं होगा ना, क्योंकि आप स्वयं बोध हो। हम्म बोध को फिर से कैसे बोध होगा? हम्म जैसे हम बोले कि भाई जो पानी है वो गीला क्यों नहीं हो रहा है, हम्म तो इसको आप क्या कहोगे? क्योंकि तो पानी गीला ही है, उसे कैसे पता लगे। पानी तो गीला ही है ना। हम्म ऐसे ही आप बोध ही हो ना। आपको बोध है ना कि मेरे हम्म को बोध नहीं हो रहा है। हम्म इसका भी बोध है ना कि मेरे हम्म को बोध नहीं नहीं हो हो रहा है, यानी आपको बोध है कि मेरे को बोध नहीं हो रहा है। रहा। बोध पहले मौजूद है, तभी उसका हाँ, वो रियलाइज कर रहा है कि बोध नहीं है। पहले नहीं वो हो बोध रहा है। अगर मौजूद है। हाँ, बोध मौजूद ही नहीं होता तो आप कह ही नहीं सकते ना कि मेरे हम्म को बोध नहीं हो रहा है। हम्म तो आप स्वयं बोध स्वरूप हो। हम्म आप अपने आप को केवल देह समझते हो ना, करके कंफ्यूज होते हो, और एक्चुअल में आप बोध हो, देह वे नहीं हो। हम्म और बोध के अतिरिक्त आप रियल में कुछ नहीं हो। बोध ही बोध हो, अखंड बोध।
हम्म। हाँ। पर वो जीने में कैसे आएगा? जैसे अगर कोई XYZ ड्रिंक कर रहा है या कुछ भी गलत काम में है, स्मोकिंग में है। नहीं नहीं, कोई को छोड़ो, आप अपनी बात करो। हम्म। कोई को जवाब मैं कोई जब आएगा उसको दे दूंगा। आप अपना तो जीने कल्याण में करो ना। कैसे आएगा? जीने में कैसे आएगा? क्योंकि ये तो सभी को अंदर बोध है, मतलब। पर है हाँ तो बेहोशी का ही जीवन ना। हाँ ऐसे तो पूरी दुनिया ही जी रही है उस बोध में। हाँ, पूरी दुनिया बोध है और बोध तो में फिर जी रही है। तो फिर सामने वाले में जो बिल्कुल बेहोशी का जीवन जी रहा है, बोध उसको पता ही नहीं हम्म, है सब आपके वाला ज्ञान। या देखो देखो, हम। सामने वाले को छोड़ो, हम्म। आप अपना आत्म कल्याण करो ना। आपको अपने में क्या लगता है, भले बोध नहीं होता है या जीने में नहीं आ रहा है, आप अपना आत्म कल्याण करो। हम्म। हाँ, वो सपोज अभी। अगर मैं स्मोक करती हूँ, हाँ। तो वो तो मैं, अगर मुझे सब आपका ज्ञान भी सुन रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और हम्म। समटाइम्स आई स्मोक, ओके। आई वांट, है ना? तो बट वो गिल्ट आता है। हाँ। तो वो बहुत, इतना कुछ जानने के बाद भी अगर हम वो काम कर रहे हैं, हम्म। तो फिर वो कहाँ का बोध हुआ? हम्म। उसका निष्कर्ष बताइए। हाँ, ये ऑथेंटिक सवाल हुआ ना, क्योंकि हमेशा प्रश्न स्वयं का पूछना चाहिए, किसी और का नहीं पूछना चाहिए। है ना, ये अच्छा सवाल है ना। हम्म। तो देखो, आप ना अपने जीवन में प्रधानता किसको देते हो? हम्म। सिगरेट को देते हो, गिल्ट को देते हो, कि बोध को देते हो? अगर आप प्रधानता बोध को दे रहे हो, हम्म। कि जैसे अभी आपको बोध हुआ कि मैं सिगरेट पीती हूँ और हम्म। मेरे को गिल्ट आता है, बोध हुआ उसी को आप बोल रहे हो ना, सिगरेट पीती हूँ और गिल्ट आता है। गिल्ट का बोध हुआ, आपका मतलब, कहने का मतलब ये है। हाँ हाँ, उल्टी है बात। इसको ऐसा समझो, जैसे हम क्या सोचते हैं कि शरीर का बोध होता है ना। हम्म। एक्चुअल में बोध पहले होता है, उसको हम शरीर कहते हैं। हम्म। हम्म। अगर आपको पता ही ना चले, ज्ञान ही ना हो, बोध ही ना हो, तो उसको हम्म। आप शरीर कहेंगे कैसे? अग्री। राइट ना। बिल्कुल अग्री। तो बोध को आप शरीर कह रहे हैं ना। हम्म। सेम फार्मूला आप सब पे लगाइए। मन किसको कह रहे हैं आप? हम्म। बोध को। हम्म। मन का बोध नहीं होता, बोध को मन कह रहे हैं आप। हम्म। संसार किसको कह रहे हैं आप? संसार का बोध नहीं होता, बोध को संसार कह रहे हैं आप। तो पहले बोध है, इसका बोध रखो, कि पहले बोध है, हम्म। इसका बोध रखो, कि हम्म। बोध पहले है। फिर मैं उसको एक लेबल दे रही हूं कि ये देह है, ये वृषाली है, उसकी लाइफ है, वो सिगरेट पीती है, वो उसको गिल्ट होती है, या जो भी है आपकी लाइफ में। हम्म। तो अब पहले कृष्ण को रखो। अर्जुन ने क्या किया? सामने हम्म। सारथी कृष्ण को बना दिया, बोध को। हम्म। ठीक है। हम्म। तो आप भी सारथी कृष्ण को बना दो, बोध को। अब आप जो भी कहेंगी या सोचेंगी या समझेंगी, या जो भी आपके पास्ट के अनुभव है, वो बोध को ही तो कहेंगी ना। हम्म। ठीक है। हम्म। तो अब बोध को आप कुछ भी ना कहो, बस थोड़ी देर के लिए उसको कोई भी अर्थ ना दो। हम्म। बस बोध का बोध। बोध
का बोध। बोध। अच्छा, बोध का बोध भी हम्म। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है, ये आप हो, हम्म। ये सहज में आप हो। हम्म। बोध का हम्म। बोध ही तो हो आप कोई और थोड़ी ना हो। आप कोई वृषाली स्त्री पुरुष ऐसा कुछ थोड़ी ना हो। हम्म। बोध ही बोध हो आप, हम्म। नेचुरली। हम्म। खुद को आप देह मानते हो करके ये प्रॉब्लम्स फिर इसमें कैसे स्थित हो या जो भी कहानी किस्सा शुरू हो जाता है। हम्म। खुद को आप एक्चुअल बोध जानो कि आप स्वयं बोध हो। हम्म। हाँ, आप कुछ और थोड़ी ना हो। हम्म। रियल में आप बोध स्वरूप हो। हम्म। जैसे इससे पहले भी जिल ने उसकी बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स थी, उसको फिजिकल भी प्रॉब्लम्स है। अब वो हम्म। बोध को ही दुख कह रहा है और हम्म। बोध को ही कह रहा है कि मैं इससे निकल ही नहीं पा रहा हूं। हम्म। बोध को ही क्या कह रहा है कि मैं इससे निकल ही नहीं पा रहा हूं। और बोध एक्चुअल में सबसे निकला हुआ है, वो सबसे मुक्त है ही, उसको मुक्त करना नहीं है। हम्म। तो आप सहित ये जो भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है सब बोध है और नेचुरल है। इसी बोध को गलती से आपने शरीर समझा और मेरा शरीर समझा करके फिर वो लीला शुरू हो जाती है। वृषाली वाली जो लीला है, जो एक चैप्टर है, वृषाली की लाइफ है। हम्म। हाँ, तो देह ना समझे उसके लिए क्या करें? क्या ना समझे? देह ना समझे मतलब कि बहुत गहरी कंडीशनिंग है ना। हाँ ठीक है ना, टूटेगी ना। तभी तो ये सवाल आ रहा है ना आपको कि देह ना समझे उसके लिए क्या करें। आप तोड़ना चाह रहे हो ना उसको। बहुत तभी तो सारा। ये, हाँ तभी तो ये क्वेश्चन आ रहा है ना बार बार। हम्म। तो वही मैं कह रहा हूं, बस बोध में रहो, उसको कोई लेवल मत दो, देह का, मन का, बॉडी का, दुनिया का। उसको कोई अर्थ मत दो थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स। जैसे 2 महीने का बेबी होता है, वो किसी भी चीज को कोई अर्थ देता है क्या? नहीं। 5 मिनट बस ऐसे अर्थ मत दो। तो इनडायरेक्टली वो चॉइसलेस अवेयरनेस हो गई। फिर आप अर्थ दे दिए, कहाँ सीख डाले हो ये सब। ओशो ओशो को छोड़ो अभी, जय हम्म। कृष्ण मूर्ति ओशो सबको छोड़ो, सम्मान रखो सबका, अभी छोड़ो थोड़ी देर। हम्म। ठीक है, अभी अर्थ मत दो। 2 महीने का बेबी, हम्म। बस बोध में रहो आप। बोध है ना पहले। बोध है पहले। हाँ, ये। बोध भी अर्थ मत दो और बोध में रहो बस। ओनली हम्म। 5 मिनट्स, इजी वे से रिलैक्स होके। फिर कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बस बोध। दो महीने का बेबी जिसके लिए सब रहस्य है, सब बोध है। और बोध निरंतर है। एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता जब बोध न रहे, क्योंकि बोध ना हो तो हम उसको एक सेकंड भी नहीं कह सकते। हम्म। तो निरंतर बोध हो ही रहा है, वो करना वरना नहीं है।
हर किसी को और आपको निरंतर बोध हो ही रहा है। क्या इसका बोध हो रहा है कि निरंतर बोध हो ही रहा है? क्या इसका बोध हो रहा है? निरंतर बोध है ही, पहले से है। इवन पहले से है, मैंने ये भी बोध को कहा, इतना पहले से है। बस इसी का बोध जो है ही। एकदम सहज, जैसे आपका होना सहज है, बोध सहज है। और उसकी चिंता छोड़ दें कि 1 घंटे बाद भी रहे, 10 दिन बाद भी ऐसा रहे। अभी अभी उसको जियो पहले। निरंतर बोध हो ही रहा है, सहज में, एकदम सहज में। बस इसी का बोध कि निरंतर बोध हो ही रहा है। बैकग्राउंड में बोध ही चलता रहता है, जिसको हम लेबल चिपकाते रहते हैं। नित्यम बोध स्वरूपम, आपका स्वरूप, आपका होना नित्य बोध है। आप स्वयं नित्य बोध हो। आप कोई और सच ढूंढ रहे हो, कोई और परमात्मा, कोई अनदर बोध, अनदर ज्ञान। आप स्वयं नित्य बोध हो। आपका स्वभाव है, आप हो नित्य बोध, वो भी सहज में। तो सत्संग सुनते सुनते इसी बात पे निष्ठा आ जाती है। केवल सुनते सुनते ही आ जाती है। हाँ, क्योंकि आप रियल में नित्य बोध हो, आप कुछ और हो नहीं, वो केवल आपने माना है, वो आपकी लीला है। इवन आपके सारे सवाल और ये सब ना, वो सब लीला है। मेरे सारे जवाब भी लीला है। उधर बोध सुन रहा है, इधर बोध कह रहा है, और इसका भी बोध हो ही रहा है। और अब इसको भूल जाओ, बोध बोध को ध्यान मत दो, ये शब्द ही भूल जाओ, क्योंकि बोध शब्द बोध नहीं है। और जो बोध है वो रहता ही है, वो केवल आप हो।
इसको भी भूल जाओ, इस पे भी फोकस मत रहो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। हम्म, तो बस सत्संग सुनते सुनते ना हम्म, आपको स्वयं की एक्चुअल पहचान हो जाती है, या उसको कुछ भी बोल लो शब्दों में, सुनने मात्र से ये एकदम सहज हो जाता है। थोड़ी थोड़ी टचिंग आपको आई होगी अभी। जी। हाँ, तो इसको थोड़ा सा और सुनोगे ना, पुरानी धारणाएं हटा के, जो भी सीखे पढ़े हो पुराना सब हटा दो, इसको प्योरेस्ट सुनो कि आप में प्यास है ट्रुथ को जानने की, परमात्मा को जानने की, और तब ऐसा सुनो बस, बेशर्त। हम्म, तो और क्लियर होगा। क्यों नहीं होगा, वो आपका अधिकार है। हम्म, हाँ, बाकी चीजों में भले आपका अधिकार हो ना हो, इसमें तो है। हम्म, केवल ओशो का, जय कृष्ण मूर्ति का नहीं है, आपका भी है। हम्म, हाँ। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके जी। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी।